भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। सोमवार सुबह बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर सीबीआई पहुंची। करीब 4 घंटे तक राबड़ी देवी से सीबीआई टीम ने पूछताछ की। सीबीआई आईआरसीटीसी लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले की जांच के मामले में पूछताछ के लिए आई थी और इस सब के बीच विपक्षी एकता की कवायद जारी है। रंगों के त्योहार की तैयारियों के बीच इस रेड को सियासी रंग दिया जा रहा है। यहां तक कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल तक लालू यादव को भ्रष्टाचार से जोड़ते थे, वो भी विपक्षी पार्टियों पर सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बोल रहे हैं। आखिर उनके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ट्वीट करके इसे बीजेपी का विपक्ष को दबाने का खेल बता रही हैं। ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। बता दें 2004 और 2009 के बीच लालू के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। नौकरी के बदले जमीन लेने के घोटाले में लालू और उनके परिवार वालों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का आरोप है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में अभी जेल से बाहर हैं। उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जमानत मिली थी। सिंगापुर में बेटी रोहिणी आचार्य ने उनको किडनी दी थी और इस समय वो अपनी दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर पर हैं। अब ये घंटों तक जो राबड़ी से सीबीआई के सवालों का सिलसिला चलता रहा और इस सब के बीच उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन बढ़ता रहा और विरोध के बीच तेजस्वी यादव बाहर आए और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने अपने तेवर दिखाए। जिस दिन ट्रस्ट वोट चल रहा था, जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, उस दिन भी हमने बोला कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। उनके बाद रेल मंत्री थे मनोज, तो आपने तो देखा ही, मतलब या टीएमसी में जो पूर्व में जो नेता थे मुकुल, वो गए तो उसके बाद से केसी जो है बंद हो गया, उनको बुलाना ही छोड़ दिया। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। तो कांग्रेस से लेकर जेडीयू, आम आदमी पार्टी, ये सब जो हैं लालू और उनके परिवार के साथ नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया को लेकर 8 पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, जिसमें आरजेडी तो है लेकिन जेडीयू नहीं है, हस्ताक्षर नहीं किए। महाराष्ट्र के सियासी दिग्गज शरद पवार भी उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने केजरीवाल की चिट्ठी में हस्ताक्षर किए। एनसीपी के कई नेता सीबीआई और ईडी जांच के घेरे में हैं। बीजेपी के खिलाफ केजरीवाल के सियासी कुनबे में उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं। उनके बेहद करीबी संजय राउत भी ईडी जांच के घेरे में हैं। पीएम को लिखी गई चिट्ठी में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी साइन किया है। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट को लेकर सीबीआई जांच चल रही। चिट्ठी पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी दस्तखत किए हैं, जिनके पूरे परिवार पर इस घोटाले को लेकर आरोप लगाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार है, लेकिन जेडीयू ने चिट्ठी पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन वो केंद्र पर जो है निशाना जरूर साध रहे हैं। और आपको बता दें कि जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने भी इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव से बात की है। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सीबीआई रेड पर भाजपा पर बड़ा हमला किया और कहा कि लालू यादव से बीजेपी डर गई और पूर्णिया में जिस तरह की रैली हुई उसके बाद भाजपा अब सीबीआई का सहारा ले रही। सुनिए कि आप चाहते हैं कि हम लालू यादव को किसी तरह से ह्यूमिलिएट करें, और ये जो पूर्णिया की रैली हमारी हुई, मैंने रैली में जो अपार जन समर्थन दिखाई दिया, उसकी एक घबराहट है। और उसमें लालू यादव का जो भाषण हुआ, वीडियो पर भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगली दफा उखाड़ फेंकना है, ये उसी का नतीजा है। ये जो भारत की सरकार है, इसको
माने अडानी की सरकार कहने में किसी को संकोच नहीं है। दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है कि क्या हालत है इस सरकार की। ये सरकार जो है कारपोरेट सेक्टर की दलाल सरकार है और ये दूसरे के यहाँ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स भेज करके डेमोरलाइज करने की राजनीति कर रही है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ईडी जो है उसने सारे अपोजिशन को एक किया है और ये आपके लिए खतरा है। अब आखिर क्या है ये मामला, आपको बताते हैं। लैंड फॉर जॉब्स मामले में सीबीआई ने मई 2022 में लालू और उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का नया केस दर्ज किया था। 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए ये घोटाला हुआ। बगैर किसी विज्ञापन या नोटिस के ग्रुप डी की नौकरी निकली। ग्रुप डी में नौकरी देने के एवज में अभ्यर्थियों से जमीनें ली गई। अभ्यर्थियों ने राबड़ी देवी और लालू की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट में जमीन दी। सीबीआई के अनुसार इस तरह से लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली, जबकि उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। खास बात यह है कि लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। मामले में लालू यादव के करीबी और पूर्व विधायक भोला यादव और हृदयानंद चौधरी भी अभियुक्त हैं। आरजेडी नेता लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने 27 जुलाई को गिरफ्तार किया था। भोला यादव 2004 और 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी थे।